बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है प्लूरल नाउन्स। डेफिनेशन: प्लूरल नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब ये है कि प्लूरल नाउन किसी एक से ज़्यादा या बहुत सारे अशख़ास, जानवर, जगह, चीज़ें या आइडिया को कहते हैं। प्लूरल नाउन्स अनलाइक कलेक्टिव नाउन्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स। प्लूरल नाउन के लिए कलेक्टिव नाउन की तरह इसके लिए भी प्लूरल वर्ब्स की ज़रूरत होती है। Many English plural nouns can be formed by adding s or es to the singular form, although there are many exceptions. इसका मतलब यह है कि बहुत सारे प्लूरल नाउन जो है उनके लिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल करते हैं। मगर कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कुछ केसेस है कि वहाँ पे हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। और इसके अलावा जो प्लूरल नाउन है उसके एंड में हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। मिसाल ये है कि दीज टू कैट्स आर बोथ ब्लैक। ठीक है। अब दो बिल्लियाँ है तो कैट एक बिल्ली को कहते हैं। अब जब प्लूरल है तो आखिर में एस का इजाफा हो गया। और कुछ अल्फाज है मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेंशन है, जैसे कैट एक नाउन है, सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन क्या बनता है? कैट्स, आखिर में एस का इजाफा हो गया। डॉग एक कुत्ता, डॉग्स बहुत सारे, तो इसके आखिर में एस का इजाफा हो गया। फ्लावर्स के एंड में भी एस का इजाफा है। बॉयज़ के एंड में, बॉय की एंड में एस का इजाफा है। और इसी तरह फॉक्सिस, फॉक्स एक लोमड़ी को कहते हैं, फॉक्स एक लोमड़ी को कहते हैं, तो इसके आखिर में ई एस का इजाफा हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। ये टॉपिक है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का डेफिनेशन ये है: काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड इवन इफ द नंबर माइट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई, लाइक काउंटिंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है। इसका मतलब है कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जिनको हम काउंट कर सकते हो। अतः अगर इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि मतलब ये कि मकदार में या शुमार में ये ज़्यादा हो, तो जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग, तो इसको हम भी कहेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड विद ए और एन, कामा, द, कामा, सम, कामा, एने, कामा, ए, अ फ्यू एंड मेने। काउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड। अच्छा, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब ये हो कि काउंटेबल नाउन्स के साथ जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो उनके साथ कुछ इन अल्फाज का इजाफा भी होगा। यानी जुमले में इनके साथ हम ये अल्फाज भी लिखेंगे। मिसालें यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 1, हियर इज़ अ कैट। अब एक बिल्ली है तो आ का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया। ये यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन किया था कि ए एन वगैरह आ जाएंगे। कैट इज सिंगुलर एंड ऑब्वियसली काउंटेबल। कैट जो है वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल है क्योंकि एक बिल्ली है। एग्जाम्पल नंबर 2, हियर आर फ्यू कैट्स। अब अगर कुछ बिल्लियाँ है तो हम फ्यू का इजाफा करेंगे कैट्स के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अभी हमने रीड किया था और ये हमने समझ लिया कि कुछ अल्फाज है ए एन, द, सम, एने, अ फ्यू एंड मेने, इनका इस्तेमाल होगा। तो उनका इस्तेमाल यहाँ पर नीचे हर जुमले में हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो है तीसरा, हियर आर सम कैट्स। सम कैट्स, ठीक है, ये भी यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ लिया काउंटेबल नाउन, तो उसका अपोजिट आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका नाम से मतलब जाहिर है कि अनकाउंटेबल नाउन वही होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन यहाँ से पहले रीड कर लेते हैं।
uncountable nouns are nouns that come in a state or quantity which is impossible to count. Liquids are uncountable as are things that act like liquid, sand, air. यहाँ से लेके यहाँ तक इन सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ जो हमने डिफाइन किया कि काउंटेबल नाउन, सबसे पहली बात ये होगी कि काउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लिक्विड, तो लिक्विड को कोई काउंट नहीं कर सकता। और लिक्विड की तरह और भी अल्फाज हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे सैंड, रेत, एयर, हवा, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लिक्विड्स, सैंड, एयर वगैरह ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। आगे हम रीड करते हैं। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर, ठीक है। ये अल्फाज जो है जैसे सैंड आ गया, एयर आ गया और लिक्विड्स, ये वो अल्फाज है जिसको हम सिंगुलर तस्वर करते हैं एंड कैन बी यूज्ड विद सम, एनी, लिटल, अ लिटल, ए एंड मच। और ऊपर हमने कुछ अल्फाज मेंशन किए थे कि काउंटेबल नाउन के साथ ये अल्फाज आएंगे। तो अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो हम अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो ज़रूर उनके साथ इन अल्फाज का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको रीड करते हैं। एन IQ टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस को काउंट नहीं कर सकता। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स डू नॉट सीम टू हैव मच होमवर्क दीज डेज। अब मच जो है, होमवर्क जो है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मच ये एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल हुआ। हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया था कि इन अल्फाज का इस्तेमाल आ जाएगा इनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब होमवर्क को कोई काउंट नहीं कर सकता तो होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। दिस एग्जाम्पल रिफर्स टू अनस्पेसिफाइड अनक्वान्टिफाइबल अमाउंट ऑफ होमवर्क और होमवर्क, सो होमवर्क इज इन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल नंबर 2 में हमने ये देख लिया कि होमवर्क अनस्पेसिफाइड है और अनक्वान्टिफाइबल है, ठीक है। तो अनस्पेसिफाइड का मतलब है कि इसमें हमें किसी ने नहीं बताया कि कितना होमवर्क हो गया, स्पेसिफाई नहीं हुआ। और इसका मकसद ये भी है कि अगर किसी को हम होमवर्क असाइन करते हैं, हम कहेंगे कि 5 पेजेस आपने होमवर्क लिखकर हमें देना है, तो हमने 5 पेजेस को स्पेसिफाई किया। यहाँ पे इस एग्जांपल में तो कोई स्पेसिफाई नहीं है। और दूसरा हम ये कि अनक्वान्टिफाइबल, हमने किसी को अगर क्वांटिटी दी कि 1 घंटे तक आपने 5 पेजेस का असाइनमेंट लिखना है और हर पेज में 50 वर्ड्स होनी चाहिए और हर तमाम असाइनमेंट जो है 5 पेजेस पे जो मुश्तमिल है, इसमें इतने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो उसकी हमने क्वांटिटी दी, एक मकदार बनाई, तो फिर ये होमवर्क जो है ये अनकाउंटेबल नहीं होगा। मगर यहाँ पे ये इसलिए अनकाउंटेबल है क्योंकि ये अनस्पेसिफाइड है और अनक्वान्टिफाइबल है। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो की साइज बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है पोजेसिव नाउन्स। नाउन का एक और किस्म आ गया, पोजेसिव नाउन। इट इज़ द टाइप ऑफ नाउन। अ पोजेसिव नाउन इज नाउन दैट पोजेसेस समथिंग। पोजेसिव नाउन वो नाउन है, इसका डेफिनेशन ये है कि पोजेसिव नाउन वो नाउन है जो किसी चीज़ को पोजेस करता हो, जो किसी चीज़ को पोजेस करता हो। इट हैज समथिंग, इसमें कुछ चीज़ ज़रूर होता हो, ठीक है। In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe s to the noun. बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि हम पोजेसिव नाउन को किस तरह बनाते हैं, वो हम इसी तरह बनाते हैं कि नाउन के आखिर में हम apostrophe s लगाते हैं, ठीक है। और if the noun is plural and already ends in a s, only an apostrophe needs to be added. कुछ जगहों पे इस तरह होता है कि नाउन वो सिंगुलर नहीं होता। अगर सिंगुलर नाउन होता है तो उसके आखिर में हम एपॉस्ट्रॉफ और एस दोनों लगाएंगे। अगर ये नाउन प्लूरल है और उसको हम पोजेसिव बना देते हैं तो उसके आखिर में
एपास्ट्राफ आएगा, क्योंकि एस तो ऑलरेडी डेटेड है। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल ये है द कैट्स टॉय वाज मिसिंग। ठीक है, अब कैट जो है सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफ और इस दोनों का इजाफा किया, तो ठीक है। अब टाई जो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी एक नाउन है, और ये कौन इस टाई को पोजेस करता है? कैट पोजेस करता है टॉय को, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि कैट के साथ टॉय है, और हमने ऊपर ये एक्सप्लेन किया कि पोजेसिव नाउन किसी चीज़ को पोजेस करता है, तो कैट जो है पोजेसिव नाउन है, वो पोजेस करता है टॉय को। ठीक है, ठीक है। प्लूरल नाउन, अब ये सिंगुलर नाउन था तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगा था, और यहाँ पे प्लूरल नाउन जैसे एयरप्लेन्स, ठीक है, एयरप्लेन्स के साथ आखिर में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफ का इजाफा करेंगे। एयरप्लेन्स विंग्स, ठीक है, बाथरूम्स टैप्स, ठीक है। और ये इसके रेफरेंसेस है जो कुछ मैंने नोट किया था इंटरनेट से। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, नाउन और उसके तमाम टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप पढ़ लीजिए और खूब याद कीजिए। कोई मसला हो तो मेरे साथ क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।